कंप्लीट वर्क्स का खंड है ये 8 कर्मयोगी। उत्तरपाड़ा भाषण, ये बहुत फेमस है। वह संदेश जो बिपिन चंद्र पाल को बक्सर जेल में मिला, भगवान ने मुझे अलीपुर में दिया। वह ज्ञान उन्होंने मुझे मेरे 12 महीनों के कारावास के दौरान हर दिन दिया था, और उसी को उन्होंने मुझे अब जब मैं बाहर आ गया हूं तो तुमसे कहने का आदेश दिया है। इस अवधि के दौरान मेरे साथ जो हुआ उस सब के विषय में कहने की मेरी इच्छा नहीं है। बस इतना ही कि दिन प्रतिदिन भगवान ने मुझे स्वयं के अद्भुत आश्चर्य दिखाए और मुझे हिंदू धर्म के पूर्ण सत्य की अनुभूति कराई। मेरे अंदर पहले अनेक प्रकार के संशय थे। मेरी परवरिश इंग्लैंड में विदेशी विचारों और पूरी तरह से विदेशी वातावरण में हुई थी। हिंदू धर्म में बहुत सी चीज़ों के लिए एक समय मेरा यह मानना था कि वे सब कल्पना मात्र हैं, कि उसमें बहुत कुछ केवल कपोल काल्पनिक भ्रम और माया है। परंतु अब दिन प्रतिदिन मैंने हिंदू धर्म के सत्यों को अपने मन में, अपने हृदय में और अपने शरीर में अनुभव किया। वे मेरे लिए जीवंत अनुभव बन गए और मेरे सामने ऐसी बातें प्रकट की गईं जिनकी कोई भौतिक विज्ञान व्याख्या नहीं दे सकता। जब मैं पहली बार उनकी ओर बढ़ा तो ऐसा पूरी तरह से एक भक्त के भाव से नहीं था, ऐसा पूरी तरह से एक ज्ञानी के भाव से भी नहीं था। मैं बहुत पहले ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व बड़ौदा में उनके पास आया और मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में खींच लिया गया था। मतलब ऐसे सत्य इनको हिंदू धर्म के रिवील किए गए जिनकी भौतिक विज्ञान व्याख्या नहीं दे सकता, और ये खाली इनके बुद्धि में, हृदय में, वहीं उजागर नहीं कह रहे, शरीर मात्र के अंदर भी मेरे को ये अनुभव हुआ कि इस धर्म के क्या रहस्य हैं या क्या सत्य हैं। वे मेरे लिए जीवंत अनुभव बन गए और मेरे सामने ऐसी बातें प्रकट की गई जिनकी कोई भौतिक विज्ञान व्याख्या नहीं दे सकता। ये जो भारतीय संस्कृति के विषय में श्री अरविंद ने लिखा है, वेद के विषय में लिखा है, गीता के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि तब भगवान ने, स्वयं श्री कृष्ण ने मेरे हाथों के अंदर गीता थमा दी और मैं समझ पाया कि उनकी उनसे क्या मांग है, जो भगवान का काम करना चाहते हैं। ये उनकी बात मैं पूरी तरीके से समझ पाया कि उनकी मांग अर्जुन से क्या थी और उन सब से क्या है जो परमात्मा के निहित कार्य करना चाहते हैं। जब मैं पहली बार उनकी ओर बढ़ा तो ये एक भक्त के रूप में नहीं है भाई। सबसे पहले जब मैं उनको अप्रोच किया परमात्मा को, तो ये भाव, मतलब एक एक चीज हमको ये बहुत ध्यान से समझने की है कि ये कोई भक्त के भाव में मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, न पूरी तरीके से कोई ज्ञानी का भाव था जिससे मैंने अप्रोच किया था। और बहुत पहले ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व बड़ौदा में उनके पास आया, उनके परमात्मा के पास, और मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में खींच लिया गया था। जब उस समय मैं भगवान की ओर बढ़ा, मेरे अंदर कदाचित ही उनमें एक जीवंत श्रद्धा थी। मतलब जहां से श्री अरविंद ने शुरू किया है, ये कह रहे मेरे अंदर संशयवादी था, अनीश्वरवादी था, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, संदेहवादी था, और मैं पूर्णतः सुनिश्चित नहीं था कि यत् किंचित भगवान है भी। ये इनको ये कह रहे हैं कि ये मेरे को विश्वास नहीं था कि भगवान जैसी कोई चीज है या नहीं है। यत् किंचित जरा बहुत भी मैं उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता था। फिर भी कोई चीज थी जिसने मुझे वेदों के सत्य की ओर, गीता के सत्य की ओर, हिंदू धर्म के सत्य की ओर आकर्षित किया। और इसीलिए
संस्कृत इन्होंने मूल से सीख के कि वेदों का और जितने और ग्रंथ हैं इनका अगर मूल में अध्ययन करना हो उसके लिए तो संस्कृत की आवश्यकता है। विदेश के अंदर और भाषाएं तो इन्होंने सीखी, पर संस्कृत का तो बाद में यहाँ इन्होंने पूरा अध्ययन किया। मैंने महसूस किया कि इस योग में कहीं पर कोई महाशक्तिशाली सत्य अवश्य होना चाहिए। वेदांत पर आधारित इस धर्म में कोई परम बलशाली सत्य अवश्य होना चाहिए। इसलिए जब मैं योग की ओर मुड़ा और योगाभ्यास करने और यह जानने का संकल्प किया कि मेरा विचार सही है या नहीं, तो मैंने उसे इस भाव और उनके प्रति इस प्रार्थना से शुरू किया। मैंने कहा, यदि तुम हो तो तुम मेरे हृदय को जानते हो। तुम जानते हो कि मैं मुक्ति नहीं मांगता। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगता हूं जो दूसरे मांगा करते हैं। मैं केवल इस राष्ट्र का उत्थान करने की शक्ति मांगता हूं। मैं केवल यह मांगता हूं कि मुझे इस जाति के लिए, जिनसे मैं प्यार करता हूं, जीने और कर्म करने को मिले, और यह प्रार्थना करता हूं कि मैं अपना जीवन उनके लिए अर्पित कर सकूं। मतलब योग का अभ्यास भी श्री अरविंद ने सिद्धि प्राप्त हो जाए और उस सिद्धि की सहायता से देश की सेवा में कैसे उसको नियोजित कर सकें, एकमात्र इसी के लिए ये टर्निंग करी थी इन्होंने। मैंने योग सिद्धि के लिए लंबे समय तक प्रयास किया और कुछ हद तक मैंने वह प्राप्त भी की, परंतु जिसकी मुझे सबसे अधिक चाह थी उसमें मैं संतुष्ट नहीं था। फिर जेल की काल कोठरी के एकांतवास में मैंने फिर से इसकी मांग की। मैंने कहा, मुझे आपका आदेश दो। मुझे नहीं पता कि क्या कार्य करना है या उसे कैसे करना है। मुझे एक संदेश दो। इस योग युक्त अवस्था में दो संदेश आए। पहले संदेश ने कहा, मैंने तुम्हें एक कार्य दिया है और वह है इस राष्ट्र के उत्थान में सहायता देना। कुछ समय बाद ही वह समय आ जाएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है कि इस बार तुम्हें या तो अपराधी सिद्ध कर दिया जाए या तुम वैसे समय बिताओ जैसे दूसरों को बिताना पड़ता है, अर्थात अपने देश के लिए कष्ट झेलने में। मैंने तुम्हें कार्य करने के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जिसकी तुमने मांग की थी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि बाहर जाओ और मेरा काम करो। दूसरा संदेश आया। उसने कहा, इस एक वर्ष के एकांतवास में, मतलब एक वर्ष हो गया उनको कारागार के अंदर, तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके विषय में तुम्हारे संदेह थे, और वह है हिंदू धर्म का सत्य, कि उसका मूल सत्य क्या है। ये उनको रिवील किया गया है। गीता का सत्य क्या है वो रिवील किया गया है। इसी धर्म को मैं संसार के सामने उठा रहा हूं। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषियों, मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है, और अब यह धर्म अन्य राष्ट्रों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। इसलिए अगर राष्ट्र की हम बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, मतलब श्री अरविंद का कार्य क्या है, कहाँ से उनको क्या आदेश मिला, ये सारी चीजें इसके अंदर क्लियर होती आ रही हैं। क्योंकि जनरली इस विषय के अंदर अनेक तरीके की भ्रांतियां हैं, बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं इस विषय में। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस राष्ट्र को उठा रहा हूं। यही वह सनातन धर्म है, यही वह शाश्वत धर्म है, वास्तव में जिसे तुम पहले तो नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। भाई अगर ये रिवील न हो तो इसके जो आउटर फॉर्म है उसको कैसे आप समझें। जो भी क्रिया अनुष्ठान है, समारोह हैं, जो भी सारी चीजें हैं, बाह्याचार जो भी इस धर्म का है, आप ये कैसे जाने कि उसका औचित्य क्या है और कौन सी ऐसी चीज है जो अब समय से ज्यादा हो चुकी है जिसको चले जाना चाहिए। ये तो मूल अगर आत्मा का आपको पता हो कि ये सनातन धर्म क्या है, तभी आप समझ सकते हो और तभी आप कह सकते हैं। इसीलिए जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर उन्होंने उस समय लिखी, अगर ये सत्य उनके सामने उजागर न हो तो कैसे लिखी जाए।
तुम्हारे अंदर के नास्तिकतावादी और संदेहवादी को उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं, जिन्होंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया है। मतलब खाली कोई साइकोलॉजिकल उनको ऐसी चीजें सत्य उजागर कर दिया हो, ऐसा नहीं। स्थूल और सूक्ष्म, आंतरिक और बाहरी सारे प्रमाण। अब देखिए, ये विवेचन हमारे अपने लिए है कि ऐसे क्या प्रमाण, स्थूल का क्या प्रमाण, क्या प्रमाण दे दिया उसका, क्या मतलब है इसका। पहले भी उन्होंने कहा कि इन सत्यों को केवल बुद्धि के स्तर के ऊपर, हृदय के स्तर के ऊपर नहीं, इवन भौतिक स्तर के ऊपर उन्होंने रिवील किया। ये एक एक अगर शब्द हम समझें, क्योंकि ये भाषण दे रहे हैं, और उसकी शुरुआत श्री अरविंद ने इस चीज से करी कि मेरे मेरे पास एक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर यहां मेरे को एक संदेश मिला, इसलिए जो मैं कहना चाह रहा था उसको तो मैंने हटा दिया, और अब मैं आपसे कोई दूसरी चीज ही कहने वाला हूं, और वो ये बात कह रहे हैं। तो इसमें एक एक शब्द, क्योंकि ये कोई अपनी बात यो नहीं कह रहे, ये तो भाषण दे रहे हैं, तो उसमें तो एक समय सीमा भी है, एक आप उस परिप्रेक्ष्य को समझिए कि कहाँ वो क्या चीज कह रहे हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द इसका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट श्री अरविंद की चेतना के अंदर। भैया आप अगर भाषण दे रहे हैं तो कितना नपातुला आप कहेंगे उसमें। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपने राष्ट्र को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं, वे अपने लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठ रहे हैं। और जैसे ही हम, भाई जनरली अगर धर्म की और इनकी बात करें तो हम ये कहें भी आप मां श्री अरविंद के इसके अंदर, आलोक के अंदर आके भी ये बातें कर रहे हैं, और जबकि ये कह रहे हैं मेरे को आदेश ही यही मिला, और बाकी सारा जो कार्य है, चाहे योग है, कुछ भी है, ये मानिए कि इसी धारा को उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का, अतिमानस का भी जो दर्शन है, वो जो भारतीय संस्कृति की चीज है, जो धारा चली आ रही है, उसी को एक पूर्णाहुति तक पहुंचाना है। वो नवीन दर्शन है, पर वो जो धारा चली आ रही है उससे कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलग ही कोई चीज हो। ऋषियों की वाणी है, ऋषियों ने जो चीज शुरू करी, जो वेदों के अंदर जो चीज शुरू होती है, अगर सुप्रामेंटल का दर्शन उससे हटा दिया जाए तो वो अपूर्ण रहती है, ऋषियों की वाणी। तो इसलिए सारा ये पूरा एक ही ताना बाना है, इसमें किसी तरीके का विभेद विच्छेद कुछ भी नहीं है। खाली अपरिपक्व माइंड है जो इसके अंदर कि ये धर्म आपने इस तरीके के बाह्याचार किए हैं। श्री अरविंद माँ तो इसको जो है सपोर्ट नहीं करते, वो तो इसको खंडन करते हैं। पर ये हम स्वयं पढ़ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हम बाह्याचार की बात नहीं कर रहे, पर सनातन धर्म किस तरीके से अपने आप को किन किन रूपों के अंदर अभिव्यक्त करता है। ये कह रहे हैं मैं इसके लिए आया हूं ये वाणी सुनाने के लिए, ये मेरे को आदेश है कि ये काम करो आप। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं, परमात्मा कह रहे हैं ये इनसे, क्योंकि इनके जुनून यही है कि मैं स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि जेल में जब ये गए तो इनको ये था कि भाई मैं तो आपका ही काम कर रहा था, मेरे को इन कंडीशंस के अंदर किस लिए डाला गया है भाई। और पहले तो ये था कि फांसी तो निश्चित है, जिस कांड के अंदर, बम केस के अंदर इनको अंदर किया था, उसमें ये तो निश्चित था कि भाई कुछ न कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं इसलिए मैं स्वतंत्रता दे रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। मतलब कहीं कोई इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से है कि हमारा कार्य क्या है। हाँ, पर जिसको हम, भाई ये हमारी इनसफिशियंसी है कि धर्म शब्द से हम इसको कितना संकीर्ण बना दे रहे हैं, ये तो हमारी समस्या है। बाकी सनातन धर्म तो अपने आप में सारी चीजों को समाहित कर रहा है। आप अगर सुप्रामेंटल की भी बात कर रहे हैं तो वो तो उसी का ही लॉजिकल एंड है भाई, वो उससे अलग थोड़ी है। धर्म को वर्धित करने का अर्थ है राष्ट्र को वर्धित करना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है
कि मैं सभी जगह और सभी लोगों में और सभी चीजों में हूं, कि मैं इस आंदोलन में हूं जो आंदोलन चल रहा था, और मैंने केवल उन लोगों में काम कर रहा हूं जो देश के लिए जूझ रहे हैं, अपितु मैं उन लोगों में भी काम कर रहा हूं जो उनका विरोध करते हैं और उनके मार्ग में खड़े हैं। कितनी सुंदर बात है ये। जो आपके मार्ग के अंदर रोड़ा है वो भी परमात्मा स्वयं है, पर क्योंकि आपको कर्म करना है, आपको अपना काम कितने तटस्थ तरीके से, कितने सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि आपको उससे विद्वेष है, इसलिए नहीं कि आपको उससे घृणा है, क्योंकि आपको वो करना है। ये तो बिल्कुल एक अलग मानसिकता हो गई। जो निष्काम रूप से कर्म करने की गीता के अंदर भगवान बात कर रहे हैं, तो उनका विरोध जिनका कर रहे हैं उनके अंदर भी मैं ही हूं। मैं सभी में काम कर रहा हूं, लोग भले जो कुछ भी सोचें या करें, वे मेरे उद्देश्य में सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। आप रोड़ा अटका रहे हैं तो भी अल्टीमेटली उन्हीं के जो पूरा उद्देश्य है, एंड रिजल्ट ये है कि परमात्मा का कार्य उसमें सिद्ध हो रहा है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ हम इसको लाइसेंशियस तरीके से ले लें कि मैं कुछ भी करूंगा वो एक्टिविटी तो फिर एंड रिजल्ट तो यही है कि परमात्मा का उसके अंदर हेतु सिद्ध होगा। पर हमारे को एक इंडिविजुअल चेतना दी गई है, तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर ये निर्णय हमारे ऊपर है कि हम डेलिबरेटली सोच समझ के अपने आप को परमात्मा के पक्ष के अंदर, ये समझ के कॉन्शियसली हम उस पक्ष के अंदर रखने का हमेशा ही प्रयास करें, हर मोमेंट। इसमें फिर बाद के अंदर सुंदरता है। वे भी मेरा वे भी मेरा काम कर रहे हैं, वे मेरे शत्रु नहीं अपितु मेरे यंत्र हैं। अपने सभी कार्यों में तुम यह जाने बिना आगे बढ़ रहे हो कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। तुम करना एक काम चाहते हो और करते दूसरा हो। तुम अमुक परिणाम का लक्ष्य रखते हो और तुम्हारे प्रयास उस परिणाम में सहायक होते हैं जो भिन्न या विपरीत हो। चाहते करना एक चीज है, हो जाती दूसरी है। यह शक्ति है जो निकलकर लोगों में प्रवेश कर गई है। बहुत पहले से मैं इस विप्लव की तैयारी कर रहा था, मतलब उथल पुथल जो हो रही है, बहुत पहले से मैं इसकी तैयारी कर रहा था, और अब वह समय आ गया है और मैं ही इसे इसकी परिणति तक ले जाऊंगा। तो इससे एक विश्वास तो हम ये रख सकते हैं कि आज की जो भी परिस्थितियां हमको नजर आती हैं, वो ये माने कि उसकी परिणति भगवान जो चाह रहे हैं उस अंत में जाएगी। पर इससे ये निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता कि हमको निष्कर्मण्य बन जाना चाहिए। इनफैक्ट इसका तो ये है कि हम कितना गंभीर तरीके से इसके अंदर अपने आप का योगदान दे सकें, अपने आप को उत्सर्ग कर सकें, उतना ये हमारे लिए एक धन्य होने की स्थिति है, हमारे लिए सुंदर स्थिति है। इसमें कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक आश्वासन हो गया कि परिणति तो वही, आपको दृश्य कुछ भी नजर आ रहा हो, वहां तक परमात्मा स्वयं लेके जा रहे हैं। तो बिना डरे बिना संशय के क्यों ना हम अपने काम के अंदर लगें। जो दर्शन श्री अरविंद ने, माँ ने हमारे सामने एक विजन दिया है, करने को एक काम दिया है, क्यों समय को नष्ट किया जाए, क्यों नहीं उसके अंदर लगा जाए। मैं एक बार पहले भी अपने भीतर की इस शक्ति के साथ बोल चुका था, और तब मैंने कहा था कि यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है, और राष्ट्रवाद राजनीति नहीं, अपितु एक धर्म, एक मत, एक विश्वास है। मतलब अगर आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, मतलब कितना स्पष्ट है इसके मायने, हम मंथन करें, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल शब्द है। मैं इसे आज फिर कहता हूं, पर मैं इसे दूसरे तरीके से रखता हूं। मैं अब यह नहीं कहता कि राष्ट्रवाद एक मत, एक धर्म, एक विश्वास है, कोई बिलीव करने की चीज है। राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, तो ये क्या है, कैसे डिफाइन करें आप कि राष्ट्रवाद क्या है। तो यहां ये डिफाइन कर रहे हैं इसको बहुत सुंदर तरीके से, और हमेशा के लिए ये हमको आत्मसात कर लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये सनातन धर्म ही है जो हमारे लिए राष्ट्रवाद है।
इस हिंदू राष्ट्र का जन्म सनातन धर्म के साथ हुआ, उसके साथ ही यह आगे गति करता है और उसके साथ ही यह विकसित होता है। जब सनातन धर्म का ह्रास, पतन होता है, तब राष्ट्र का भी पतन होता है। और यदि सनातन धर्म नष्ट हो सकता हो, तो सनातन धर्म के साथ ही यह भी नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म, यही राष्ट्रवाद है, यही संदेश है जो मुझे तुमसे कहना है। अब यूं तो एक सामान्य सी बात लगी कि ये खड़े हो कि आप इतने लोगों को आप ये संदेश दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समझने में भूल कर रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि ये बात कितनी ज्वलंत है, क्योंकि वास्तव में सनातन धर्म अभी तक हम इम्बाई भी नहीं कर पा रहे। क्या अर्थ है सनातन धर्म का और क्यों है ये सनातन? मतलब शाश्वत धर्म है ये, क्योंकि वस्तुओं के मूल में है, उसकी अंतर्निहित आत्मा है ये। क्या है ये धर्म? जो वेदांत का वाक्य है उसी का एग्जीक्यूशन है। अगर हम ये कहें कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है, तो वेदांत का वाक्य है कि मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। पर अब इसको रियलाइज कैसे करें? मैंने मान लिया, मैंने कहा कि फंडामेंटली मैं ये मानता हूं, पर इसको जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, व्यापार में, हम अपने जीवन की सारी चीजों के अंदर इस चीज को कैसे रियलाइज करें कि हम ब्रह्म हैं? कला में कैसे करें, साहित्य में कैसे करें, संगीत के अंदर कैसे करें? हम एक छोटी सी चीज कर रहे हैं, कोई भवन निर्माण कर रहे हैं, उसमें कैसे करें? व्यापारिक डीलिंग के अंदर कैसे करें? तो एक एक जो अंग है हमारे जीवन का, श्वास प्रश्वास तक, एक एक कण कण तक, कैसे हमको उसको मैनेज करना है? कौन सी चीज है जो इस धर्म ने छोड़ी है, जिसके मूल तक, अंदर तक नहीं चले गए? तो वहां से पकड़ के जब आप अपने मूल तक लेके चले जाते हैं, उस पद्धति का नाम है सनातन धर्म। तो क्योंकि ये अंतर्निहित चीज है, ये कभी लुप्त कैसे हो सकती है? मनुष्य जाति लुप्त हो सकती है, दूसरे साइकिल में फिर वो आ सकती है, पर क्योंकि ये एक फंडामेंटल सत्य है कि आप क्या हैं, आप परमात्मा हैं, तो आप अपनी वर्तमान स्थिति से आपके सत्य तक कैसे जा सकते हैं, कैसे उसको रिवील कर सकते हैं, कैसे उसको अनुभूत कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं? फिर आपकी व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना, उसमें सारों के अंदर किस तरीके से इसको मूर्तिमान तरीके से आप कर सकते हैं? इन सारों का उत्तर एकमात्र ये सनातन धर्म है। और ये क्योंकि सनातन इसलिए है क्योंकि अंतर्निहित है ये, उसके अंदर है ये। जैसे संस्कृत संस्कृत के लिए कह रहे हैं कि वो उसके मूल जो चीज है उसके भाव को पुकारती है। तो आर्बिट्रेरी नाम नहीं दिया आपने, जैसे माँ ने फूलों का नाम दिया, उसकी चेतना के साथ एकीकार होके वो कहती है इसका ये नाम है। तो कभी आप भूल भी जाएंगे काल के समय, उसके अंदर अंतराल में अगर वो भूल गए सपोज, पर आपने फिर से वो संपर्क साधा उसकी चेतना के साथ, फिर वही नाम आ जाएगा। तो इसलिए ये सनातन है। ये बड़ी गंभीर और बहुत ही, वैसे तो अशोरिंग बात है ये। कई तरीके के विभेद हमारे दिमाग में रहते हैं, धर्म और हमारे तो आध्यात्मिकता की बातें हो रही है, आप तो फिर वही दकियानूसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई विभेद नहीं है। मास और श्री अरविंद ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, मतलब एक स्थान के ऊपर, जैसे सहाना देवी ने उनको पत्र लिखा, उन्होंने कहा पहले मेरे ये विभेद शुरू के अंदर ये पैदा हुआ जब मैं आश्रम में आई थी, उस समय मेरा रुझान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा गंभीर तरीके से, मैं उनके लिए भजन गाती थी, ये करती थी, वो करती थी। और अब मैं यहाँ आई, अब मेरे को धीरे धीरे उनमें अब उतना वो नहीं है, मेरा सारा भाव श्री अरविंद के प्रति, माँ के प्रति उतना फ्लो करता है, तो मेरे को ये लगता है कि क्या मैं ये धोखाधड़ी कर रही हूँ, ये हुआ क्या? अब सामान्य व्यक्ति को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई सिंसियर तो होता नहीं। और जो सिंसियर व्यक्ति है, जिसने अनन्य रूप से अपना कोई इष्ट बना रखा है, तो उन्होंने ये पत्र लिखा, श्री अरविंद को लिखा, माँ को भी लिखा। तो श्री अरविंद ने बड़ी रीअश्योरिंग तरीके से, माँ ने भी लिखा कि आप चिंता मत करो, ये हमारे शायद इसके अंदर जो
हमने सिलेक्शंस किए, हो सकता है उसके अंदर भी हो, मैं कह नहीं सकता। एनी हाउ, पर उनको कहा कि इसमें कोई विभेद वाली बात नहीं, आप कृष्ण की बात करते हैं। उन्होंने जो बात कही वो हमारे लिए समझनी बड़ी मुश्किल है। वो ये कह रहे हैं आश्रम में हम उन्हीं का काम कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण का ही काम यहां आश्रम में कर रहे हैं। अब इसी बात को लेके तो वहां अलग अलग तरीके के वाद विवाद, प्रश्न उत्तर चलते थे। मतलब अभी अगर मेरे को मिलता है तो मैं एक सेकंड आपको वो मैं बता देता हूं कि ये सनातन धर्म क्योंकि ये बात आई तो इससे संबंधित क्या क्या ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसका मंथन करें तो ये बड़ी समस्याएं रहती थी। वहां इसको लेके बड़े वाद विवाद रहते थे। किस तरीके के रहते थे वो मैं एक बार आपको एक सेकंड अगर मेरे को मिल जाता है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये बिल्कुल सटीक वही बात मिल गई, क्योंकि यही जो प्रश्न है ये दिलीप कुमार रॉय बार बार जो है इस संबंध में पूछते थे। तो ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि एटलीस्ट कम से कम हमेशा के लिए ये जो संशय है या ये वाद विवाद अगर हम इसका मंथन करें तो हमारे उठ सकता है। तो इसका ये बड़ा ही सुंदर उत्तर है। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है क्या? ये दीपक नजर आ रही है क्या स्क्रीन? हाँ, आ रही है। ठीक है, आ रही है नजर। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ये था कि भी कृष्ण के प्रति भक्ति, और अभी भी है ये इतना प्रचलन के अंदर है, कई लोगों के तो इससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये एक तरफ आप श्री अरविंद की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कृष्ण की भक्ति की ये बातें कर रहे हैं, ये दोनों तो साथ साथ नहीं जाती। जहां तक कृष्ण और भक्ति का प्रश्न है, मुझे लगता है कि मैं पहले भी अनेक बार इसका उत्तर दे चुका हूं। मुझे कृष्ण की पूजा या वैष्णव भक्ति से बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है, और न ही वैष्णव भक्ति और मेरे अतिमानसिक योग में कोई असंगतता ही है। न तो वैष्णव भक्ति और अतिमानसिक योग, इनमें कोई विभेद या कोई असंगतता नहीं है। हाँ, वैष्णव भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो विरह के भाव हैं, आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो माँ कह रही है वो तो वाइटल है। और वैष्णव भक्ति, श्री अरविंद कह रहे मेरे योग का मूल आधार या सारी चीजें ही भक्ति और समर्पण है। तो इसलिए ये विभेद, जब हम फंडामेंटल प्रश्नों की बात करते हैं, इसमें एक सबसे ज्यादा भारी प्रश्न ये है। तो ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लोगों के बड़े बड़े गडमड तरीके के आइडियाज हैं इस संबंध में। सभी मार्ग अतिमानस तक ले जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सभी मार्ग भगवान तक ले जा सकते हैं। निश्चय ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और कर रहा हूं, और सदा ही करता रहूंगा। कि मैं ऐसा करना बंद कर दूंगा या फिर तुम्हें दूर भेज दूंगा, कृष्ण के लिए मेरी प्रबल कामना के लिए दिलीप, इस विचार का कोई अर्थ नहीं है। यदि तुम दृढ़ रूप से लगे रहो तो जो स्थायी भक्ति और अनुभूति तुम चाहते हो उसे प्राप्त करने से तुम चूक नहीं सकते। परंतु इसके लिए तुम्हें कृष्ण पर यह पूर्ण भरोसा रखना सीखना होगा कि जब वे सब कुछ तैयार पाएंगे और उचित समय देखेंगे तो स्वयं ही दे देंगे।
यदि वे चाहेंगे कि तुम पहले अपनी अपूर्णता और अशुद्धियों का परिष्करण करो, तो यह बात समझ में आ सकती है। अब जबकि तुम्हारा ध्यान सतत ही इस ओर मोड़ा जा रहा है, तो इसका मैं कोई कारण नहीं देखता कि इसे करने में तुम सफल क्यों नहीं होगे। उन्हें देखना और स्पष्ट तौर पर उन्हें स्वीकार करना पहला कदम है। निश्चय ही कृष्ण का स्वभाव बहुत ही अधिक मनमोजी, कठोर व्यवहार का और लीलामय होने का बताया जाता है। जिस लीला को लीला पात्र सदा तुरंत ही महसूस या समझ नहीं सकता। मतलब जो भगवान की, कृष्ण की जो लीला है, एकाएक ही हम उसको नहीं समझ पाते कि अब उनका मनमोज कर रहे हैं हमारे साथ, या कठोर व्यवहार कर रहे हैं, या लीला कर रहे हैं, अब क्या पता इसका। परंतु उनकी मनमोजों या सनकों में एक गुप्त कारण या औचित्य होने के साथ ही साथ एक गुप्त तरीका भी है। और जब वे इससे बाहर निकल कर आते हैं और तुम्हारे प्रति हितकर होना पसंद करते हैं, तो उनमें वह परम आकर्षण, मनोहरता और खिंचाव होता है, जो कि तुमने जो कुछ दुख सहे हैं उन सब की भरपाई कर देता है। तुम्हारे एकांतवास में बने रहने के निर्णय के लिए बेशक हमारी पूर्ण सहमति है। मतलब ये बीच के अंदर एक काल इस तरीके का आया होगा दिलीप कुमार रॉय के, कि मैं एकांतवास में चला जाऊं, मैं रमण आश्रम में चले जाऊं। इनके ये उत्तर हैं। अभी जो मूल बात आनी है वो धीरे धीरे अभी आ रही है। मूर्खता के ऊपर तो क्या टिप्पणी करनी, यह तो एक सार्वभौमिक मानव कमी है। कृष्ण के विषय में तुम्हारी टिप्पणी मूर्खतापूर्ण उतनी नहीं थी जितनी कि वह विसंगत या तर्क विरुद्ध थी। इन्होंने कोई टिप्पणी करी होगी, उसका ये उत्तर आया है। यदि अपने स्वभाव में कृष्ण रूखे और दूर होते, इन्होंने लिखा होगा कि भी बड़े रूखे हैं, वो तो उत्तर नहीं देते, या इतने दूर हैं, उनको पुकारो तो वो उनकी कोई वार्मथ हमारे पास, जो प्रेमी की जो हमको जो उष्मा महसूस होती है, वो तो महसूस नहीं हो रही। हे ईश्वर, क्या खोज की है। वह भी और किसी के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में। तो मानव भक्ति और अभिप्सा उनके करीब कैसे आ सकती है। वे और वह तो शीघ्र ही उन उत्तरी और ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव के समान हो जाएंगे, जो अधिकाधिक बर्फीले होते जाएंगे। वे मतलब भगवान कृष्ण। और ये बात तो शीघ्र ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये दो ऐसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान, कि आप भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कृष्ण बड़े रूखे हैं। अब ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये संभव नहीं है। जो अधिकाधिक बर्फीले होते जाएंगे, जो एक दूसरे के आमने सामने तो होंगे, परंतु पृथ्वी की गोलाई या उसके उभार के कारण एक दूसरे को कभी देख नहीं पाएंगे। साथ ही जैसे भक्त कृष्ण को चाहता है, वैसे ही यदि कृष्ण मानव भक्ति नहीं चाहते तो उन तक पहुंच ही कौन सकता था। वे तो शिव की तरह सदा हिमालय की बर्फ में ही बैठे रहते। परंतु चरम सीमा तो तब आई जब मेरी बेचैनी बढ़ाने के लिए गुरुदेव के एक वफादार अनुयायी ने मेरी गलत मनोदशा पर मुझे बड़ी शिष्टता से समझाते हुए एक पत्र लिखा। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये कह दिया होगा कि आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कृष्ण तो आपको अधिमानस, ओवर माइंड तक लेके जा सकते हैं। श्री अरविंद हैं, वो अतिमानस तक आपको लेके जा सकते हैं। अब जब श्री अरविंद ही आ गए, तो अब श्री कृष्ण की बातें करना बड़ी दकियानूसी बातें हैं। और ये आज भी लोगों में बड़े कट्टर तरीके से भरा हुआ है। और जिनमें जितना कट्टर है, वो उतना खुद को ये मानता है कि हम कट्टर श्री अरविंद और माँ के भक्त हैं। नाम तो हम क्यों लें। उसने मुझे सलाह दी निसंदेह मित्रवत भाव से ही। और ये इनके तो उथल पुथल हो जाती थी। और उनके समय में जो भी रहे होंगे, भाई ये कह रहे हैं मेरे मित्र ने, तो कौन रहा होगा उस समय, कि मैं श्री अरविंद की पूजा करूं न कि कृष्ण की। उसका तर्क यह था कि मैं श्री अरविंद के पास जाता हूं तो मैं अतिमानस के रास्ते पर ही सहज ही कृष्ण को पा सकता हूं। देखिए, इसका मूल कारण है बार्गेनिंग। आप ये करोगे तो इससे ये योजना, इससे ये लाभ हो जाएगा। और अगर आप में सूक्ष्म या कैसे भी तरीके से ये है, आप मार्ग पे नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। अब वो कितना मित्र भाव से उनको बता रहा है कि भाई ये तो देखो, आप बड़ी वाली चीज की योजना कर रहे हो,
ये छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही आपके दायरे में आ जाएंगी। अतिमानस की बात करो, श्री कृष्ण तो यूं ही तेरे पास आ जाएंगे झोली के अंदर। ये तो बड़ी डील तू ले रहा है, तो उसमें छोटी वाली तो अपने आप यूं ही फंस जाएंगी। एज इफ श्री कृष्ण कोई डील है जो अतिमानस की डील के अंदर आ जाती है। और जिस जिस दिन अतिमानस से ऊपर की होगी उस दिन श्री अरविंद भी उसके अंदर आ जाएंगे। तब वो श्री अरविंद को छोड़ के दूसरे की बात करेगा। ये बातें कौन कर रहा है, ये आप समझिए इसका बैकग्राउंड। परंतु यदि मैं कृष्ण की पूजा करता हूं तो वे मुझे और भी ऊंचाई पर स्थित अतिमानसिक भूमि तक ले जाने की बजाय केवल अधिमानसिक क्षेत्र तक ही ले जा सकते हैं। क्योंकि कृष्ण तो केवल अधिमानस मतलब ओवर माइंड तक ही पहुंच सकते हैं, अतिमानस तक नहीं, जिसे केवल श्री अरविंद ही नीचे ला पाए। इसलिए ये तो, अरे भाई, सीधे सीधे एक व्यापारीकरण है इन चीजों का। ये इनका मोल है, प्राइस टैग है। अधिमानस है, उससे ऊपर अतिमानस है। अगर वही कोई सच्चिदानंद की बात करता तो फिर बाद में तो फिर श्री अरविंद को छोड़ के उसके ऊपर जाते। सीधी सीधी बात है। हम ऊपर वाली सीढ़ी की बात कर रहे हैं, एज इफ वो बात करने से हम वहां पहुंच ही गए। मेरे मित्र द्वारा लिखे पत्र की समाप्ति एक अनिष्ट सूचक चेतावनी में हुई। अनिष्ट सूचक चेतावनी में हुई कि अगर तू यही चीज परस्यू करता है तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये तो गुरुद्रोह है, या ऐसी कोई उसने बात लिखी अनिष्ट सूचक कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गुरु अपना लिया फिर भी कृष्ण के भजन गाता है, भक्ति करता है। अतिमानस मिलेगा नहीं मिलेगा चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिमानस भी कौन सा मिलके उसको कोई हो गया होगा। जिसका कहने का अर्थ यह था कि कृष्ण तो अतिमानस के अंदर सम्मिलित थे। अरे भाई, वो तो उस डील में है ही शामिल। वे अतिमानस को अपने अंदर सम्मिलित नहीं कर सकते थे। यथावत वह पत्र मैंने गुरुदेव को भेज दिया, जिन्होंने मुझे उत्तर में लिखा। इसीलिए काफी बड़ा अंश जो पत्रों का है वो अकेले दिलीप कुमार रॉय का है। और वो अच्छा है क्योंकि हमको मानव जो व्यक्तित्व है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसमें जब आप इसको परस्यू करते हैं इस मार्ग के ऊपर, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं वो उजागर कभी नहीं हो पाते अगर ये चीजें हमारे सामने नहीं आती। और पढ़ने मात्र से हमने उसको पढ़ लिया तो इसका मतलब हम समझ गए या उस स्थिति में आ गए, वो उतना ही हम उस स्थिति में आ जाते हैं जितना कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि श्री अरविंद को हम अगर फॉलो करते हैं तो अधिमानस तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, तो उसके तो आ ही गया होगा। इस कृष्ण और अतिमानस के मामले से तो मैं संभ्रमित और विस्मित हूं। मतलब श्री अरविंद ने कहा मैं नाक नाक आ गया, परेशान हो चुका हूं इससे। मैं इससे इतना परेशान हो चुका हूं इस बात से, क्योंकि हर समय लोग उनके पास, अब उस समय भाई आप ये देखिए कि कितना साहित्य हमारे पास उन्हीं लोगों का है इस समय, तो जिनको हम कहां बिठाते होंगे, किस जगह, किस पायदान पर। और श्री अरविंद कह रहे हैं मैं इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, क्योंकि रोज उनको परेशान किया जाता था इन प्रश्नों से। बंबई, नागपुर और दिल्ली के ABCDEF, मतलब ये श्रीमान वो दिल्ली से लेके बंबई से लेके नागपुर तक, मतलब इतने लोग हैं जहां ABCDEF आदि। और कलकत्ता और पौंडीचेरी के PQR से लेके XYZ तक के सभी लोग तो उसकी पूंछ पकड़ सकते हैं और उसे अपने में शामिल कर सकते हैं। अब शामिल को इन्होंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर, बेचारे श्री कृष्ण ही हैं ऐसा नहीं कर सकते। मतलब और सारे तो कर सकते हैं, बंबई में बैठा कोई मिस्टर ये वो, एकमात्र जो कृष्ण है ना, उन्हीं की पकड़ के अंदर अतिमानस नहीं आता और सबकी पकड़ में आ जाएगा। वो तो बस स्वयं ही उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं ही अतिमानस में सम्मिलित हो सकते हैं, बाकी उनके बस का नहीं है। अब बताओ कैसी बातें, कैसी कठोर पंक्तियां हैं भगवान वासुदेव पर। तो किसी ने ये पूछा भी आप अपने और श्री कृष्ण के, कह रहे मैं कैसे प्रश्न कर रहे हो आप, जो मेरे योग के पल पल के साथी हैं, जिन्होंने मेरे योग को साधित करवाया है। आप क्या समझते, क्या टिप्पणी करूं मैं उनके ऊपर। मैंने जो कहा वह यह था कि कृष्ण अपने अवतरण में अधिमानस को मानव संभावना में ले आए। कल हम जो बात कर रहे थे, अवतार के आने का क्या कारण है। पहली क्लास के अंदर आइंस्टाइन आते हैं, अब वो क्या उनको बताएंगे, तो क्या उससे उनका ज्ञान सीमित हो गया।
वो तो आपकी अवस्था मात्र है जिसके अंदर उन्होंने वो चीज बताई। अब कह दोगे देखो इन्होंने बस ये तो यहीं तक जा सकते हैं साहब, ये इनकी बड़ी से बड़ी संभावना है, क्योंकि वही उस समय उनका प्रयोजन था और उस समय इतना ही किया जा सकता था। वे अतिमानस को नहीं उतार कर लाए क्योंकि मानव विकास की उस अवस्था में यह संभव नहीं था, या कम से कम तब अभिप्रेत नहीं था। मेरा कहने का यह मतलब नहीं था कि यदि तब ऐसा अभिप्रेत होता तो वे अतिमानस को उतार नहीं पाते, क्योंकि श्री अरविंद ने जगह जगह इसके बहुत उत्तर दिए हैं। क्योंकि जैसे ही इन्होंने अतिमानस की पद्धति को कहा कि मैंने एक नया दर्शन प्रदान किया है, तो सबसे पहले यह आक्षेप हुए कि अतिमानस नया कब से हो गया, क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर हमेशा से सच्चिदानंद की बात की जा रही है और आप ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद से नीचे की अवस्था है अतिमानस, तो ये नवीन आयाम कहां से हो गया। तब वो ये कह रहे हैं कि नवीन इसलिए है कि ऑपरेशन के अंदर अभी तक तो श्री कृष्ण ने जो अधिमानसिक चेतना यहां लाए, भाई वास्तव में तो हमारे अपने स्तर के ऊपर हम देखें तो बुद्धि भी वास्तव में पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। हमारी अपनी जो विवेक शक्ति है, क्या वो सर्वोपरि है हमारे जीवन में, एक तत्व के रूप में, एक आइडियल के रूप में, कि ऐसा एक आयाम है जो अर्थ नेचर के अंदर कॉस्मोस में आके ऑपरेटिव है। जैसे अतिमानसिक चेतना हमको कितना कोई प्रैक्टिकली गाइड कर रही होगी हम नहीं जानते उसके प्रभाव को, पर माँ कह रही है कि हाँ वो अर्थ एटमॉस्फेयर से जुड़ गई हैं। श्री अरविंद हैं वो सटल फिजिकल के अंदर स्थापित हैं, वो काम कर रहे हैं, वो चेतना है वो अपनी सारी चीज़ों को बिल्ड कर रही है सटल तरीके से। और जो लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं वो उसको किस तरीके वो देख सकते हैं कि वो कैसे क्या काम कर रही है। तो उसी तरीके से तुम बड़ी आसानी से किसी की भी बात मानकर ध्यान दे देते हो, जैसे कि किसी जी एच या फिर क्यू की बात पर उनके चातुर्यपूर्ण बाल की खाल उखाड़ने वाले या उनके अधिकारपूर्ण रूप से कहे अयोग्य विचारों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो मानो वे कोई सैद्धांतिक सत्य हों। इससे मानसिक भ्रम पैदा होता है। मुझे विश्वास है कि कृष्ण की मंशा हमारे साथ बने रहने की है, और तब भाग नहीं खड़े होंगे जब अतिमानस मानस अवतरित होगा। तो फिर इस कारण से माताजी और मैं तुम्हें दूर कैसे भेज देंगे। मतलब ये अनिष्ट सूचक जो बात है वो ये वाली है। क्या अनिष्ट सूचक बात उसने कही होगी उनके मित्र ने, कि अगर तू अधिमानस की बात करेगा माताजी और श्री अरविंद तेरे को दूर भेज देंगे क्योंकि तू उनके योग के अनुकूल नहीं है। तो ये कह रहे माताजी और मैं तुम्हें दूर कैसे भेज देंगे, यह तो एक अत्यंत अयुक्ति युक्त क्रिया होगी। तो वह बात ऐसी है, ये इन्होंने अब ये फिर से इन्होंने जैसे अभी आ गया ना गुरुद्रोह, इसी तरीके की बातें उन्होंने लिखी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो श्री अरविंद और माँ की पद्धति के ही लोग जो हैं वो इसको कहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करो वो करो, श्री अरविंद की पद्धति ये और वो ये कह के ये करें हम तो कट्टर जो है श्री अरविंदोनियन है, हम तो उनके अनुयायी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। और ये इसलिए कह पाते होंगे शायद वो क्योंकि इन चीजों से रूबरू नहीं हुए या इनको वो देखना नहीं चाहते, पता नहीं। ये बातें तो कहीं कोई संशय छोड़ती नहीं मन के अंदर, यहां तक कोई बात किसी के। शब्या जी नहीं तो आगे चलते हैं, रविकांत जी आगे चले। हाँ, भारत के भाग्य का सूर्य, भारत के भाग्य का सूर्य उदय होगा और संपूर्ण भारत को अपनी प्रभा से परिपूर्ण कर देगा और भारत से उमड़कर एशिया को सराबोर कर देगा और विश्व को सराबोर कर देगा। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक मुहूर्त अब उन्हें केवल उस दिन की उज्ज्वलता के अधिकाधिक समीप लाते जाएंगे जो भगवान ने निर्दिष्ट कर दिया था। तो हमारे लिए एकमात्र है इस अभीप्सा से पहले तो पूरे भाव में भावित रहें, इस निश्चितता में निवास करें
हमारे जीवन को इसका एक अंग बना दें कि हमारा जीवन भी जब ये होने वाला है तो हम इसके सहभागी क्यों न हो। जब ऐसी घड़ी भगवान का जब आगमन हो रहा है तो क्यों न हम उस चीज के अंदर अपने आप को उसमें डाल दें। कौन सी चीज है जो हमारे उत्सर्ग को बचाए हुए है? ऐसा कोई कारण नहीं है। भारतीय राष्ट्र, यह राष्ट्र प्रकृति के कारखाने से अनगढ़ निकली कोई नई जाति या आधुनिक परिस्थितियों द्वारा निर्मित की गई नहीं है। इस पृथ्वी पर प्राचीनतम जातियों व महानतम सभ्यताओं में से एक, जीवनी शक्ति में सर्वाधिक अदम्य, जिसको कोई दमन नहीं कर सकता। जीवनी शक्ति के अंदर, उसके अंदर वाइटलिटी इतनी है, इतना कर्म करती है वो हर क्षेत्र के अंदर। मानवता में सबसे अधिक फलप्रद, जीवन में गंभीरतम, सफलताओं में अद्भुततम, विदेशी खून के एवं मानव सभ्यता के अन्य प्रकारों से शक्ति के अनेक स्रोतों को अपने अंदर आत्मसात करने के बाद, मतलब ये कह रहे हैं इसने तो इस्लाम को और ईसाइयत को भी अपने अंदर आत्मसात कर लिया होता यदि वो ट्रांसम्यूटिंग इसका जो प्रभाव है, परिवर्तनकारी प्रभाव है, उसको सहन कर पाते। वेद के अंदर तो सारी चीजें, सब चीजें यहां हैं, सारी पद्धतियां, कि ईश्वर को एक ही रूप से नहीं हर तरीके से देखा जा सकता है। पर वेद की जो स्पिरिट है, जो वेद का भाव है, उससे आप विपरीत कब होते हो कि मैं जो सोच रहा हूं वो ही एकमात्र है। अनन्यता तक तो ठीक है कि मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, पर अगर मेरे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप वाले अगर आप किसी दूसरे के अनुयायी हो तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको मार डालना चाहिए। जब ये बात आती है तब वैदिक स्पिरिट से आप बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हो। वो आप नहीं कह सकते, नहीं तो चारवाक भी थे यहाँ जो कह रहे हैं, और सांख्य शास्त्र भी है जो किसी परमात्मा को किसी को मानता ही नहीं। वो तो आत्मा वगैरह को ही नहीं मानता। सांख्य है वो तो कह रहा है एक पुरुष है और प्रकृति है। उसके तरीके से ये सारा का सारा जो है वो आपके इंद्रियां हैं, वो इस चीज से आती है। पंच महाभूत है, उनसे पंच तन्मात्राएं हैं, फिर बाद में उनसे कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सारी चीजें जो है 24 तत्व है, उससे ही पूरी प्रकृति बन जाती है। और उसके अंदर एक मूल प्रकृति है या एक मूल कोई चीज है, पुरुष है, वो उससे किस भाव में स्थापित होकर इंटरेक्ट करता है, वैसा ये जगत है। और जैसा उसका विश्लेषण है आपस में, चाहे अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, या कोई भी पद्धति हो, पर जहां तक गणना की, कैलकुलेशन की बात है, वहां तक वो ये मानते हैं कि सांख्य जो कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, एकदम सही है। ऐसा ही निर्माण हुआ है हमारी इंद्रियों का, हमारी सारी चीजों का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। और फिर भी वो तो नहीं कहता कि कोई आत्मा है, वो ऐसी कोई चीज मानता ही नहीं। तो ये चीज भी है और सारे उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, और फिर भी उनका अपना एक दर्शन है। तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए कितनी व्यापक स्पिरिट की आवश्यकता है, कितनी गहरी समझ की आवश्यकता है, और कहां से आ गई ऐसे ऐसी पद्धतियां, ऐसे दर्शन जो अत्यंत सूक्ष्म है। विज्ञान तो अपना जो वर्तमान अप्रोच है उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। मुश्किल है इस अप्रोच तक पहुंचना। एक सुसंगठित राष्ट्रीय एकता में अपने आप को सदा सर्वदा के लिए उठाना चाह रही है। पूर्व काल में एक ही जीवन व एक ही संस्कृति के सजातीय राष्ट्रों के समुदाय के रूप वाली, सर्वदा इस मूलभूत एकात्मकता के द्वारा ऐक्य स्थापित करने में प्रवृत्त, सर्वदा उर्वरता की प्रचुरता के द्वारा नई विविधताओं एवं वर्गों को उत्पन्न करते हुए, किंतु एक महाद्वीप को संगठित करने में आने वाले लगभग अलंघ्य व्यवधानों पर, एक महाद्वीप है पूरा का पूरा। भारत कोई छोटा सा, और जो पहले की जो इसकी भारत की इवन भौगोलिक स्थिति और जो इसकी परिकल्पना थी वो कोई इतनी नहीं थी। तो उसको संगठित करना, और संगठित किस आधार के ऊपर? जिसके अंदर हर सांस्कृतिक जो वेरिएशन है, जो विविधता है, योग की पद्धति है, चिंतन की पद्धति है, साधना की पद्धति है, छोटे छोटे अपने वर्ग हैं, उनकी अपनी पद्धतियां हैं, उनको कहीं किसी को बिना छेड़े पूर्ण स्वतंत्रता से
हर जने को अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के आधार के ऊपर अगर आप उसको सुसंगठित करना चाह रहे हैं और इतने विशाल भूभाग के ऊपर, तो उसमें जो आने वाली अलंघ्य व्यवधानों जो बड़े मुश्किल हैं, जिनको आप सरपास कर सकें, स्थायी रूप से विजय अभी तक नहीं प्राप्त कर पाई है। इसीलिए जब आक्रमण हुए, यहाँ विदेशी लोगों का यहाँ आक्रमण हुआ, तो कई लोगों का ये आक्षेप है कि ये इतनी कह रहे हैं हमारे अंदर इतना शौर्य था, क्षत्रिय का आदर्श था, ये था वो था। अरे जहां से ये लोग आए वहीं मसल देते। अगर यहाँ छोटे छोटे जैसे अब मंगोलिया से इधर से अगर वो आए तो एक जो हिमालय के कुछ पासेज हैं वहां से आए, अगर समुद्र के रास्ते से आए तो उधर से आए, कितने लोग आ गए होंगे। और पहले कौन से उनके पास साधन थे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आप करोगे, मसल देते उनको। क्या कर रहे थे आप उस समय? आप अपनी ओज की शौर्य की इतनी बातें करते हैं, तो कर क्या रहे थे? जिस समय जरूरी थी, मेरी तलवार इतनी शार्प है कि इसके बराबर कोई दूसरी है नहीं, जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन तो आपकी तलवार काम में नहीं आती। तो ये प्रश्न बिल्कुल लाजमी लगता है। इसको श्री अरविंद ही एकमात्र हैं जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इस चीज को हैंडल किया है। नहीं तो सारे इसके अंदर, क्योंकि उनके मन में स्वयं के अंदर ये इस चीज का जस्टिफिकेशन नहीं कि यार बात तो ठीक ही है, आप इतनी बड़ी बातें करते हैं। कुछ लोग आए या कुछ सेनाएं आई, कुछ भी आई, मसल देते उसको, वहीं वहीं मार डालते उनको। अगर समुद्र के रास्ते आए तो कितनी बड़ी जहाज लेके आ गए होंगे, कितना क्या कर लिया होगा। अब समय आ गया है जब उपरोक्त व्यवधानों का अतिक्रमण किया जा सकता है। मैं उनके उत्तर के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो भारतीय संस्कृति के अंदर आ ही जाएगा, या अगर कोई प्रसंग होगा तब उसको टैकल कर ही लिया जाएगा। वह प्रयास जो हमारी जाति निरंतर अपने सुदीर्घ इतिहास के दौरान करती रही है, और उसे अब वह सर्वथा नवीन परिस्थितियों में करेगी। आज के समय में, हालांकि श्री अरविंद कह रहे हैं उस समय पर, आज भी उतना ही प्रासंगिक। इनफैक्ट ये तो अगर हम इसके भाव में जाएं तो हमको लगेगा कि एज इफ ये आज के लिए ही है ये बात। एक कुशाग्र पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्व करता है चीजों को, इसकी सफलता की भविष्यवाणी करेगा, क्योंकि जो एकमात्र महत्वपूर्ण बाधाएं थी वे हटा दी गई हैं या हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। पहले तो ये समझना कि वो बाधाएं क्या थी। जो ये कह रहे महाद्वीप को, इतने विशाल भूभाग को संगठित करने में आने वाली जो समस्याएं थी, कि आज एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, एक राष्ट्रीयता का भाव है कि हाँ एक पूरा है ये, और उसके अंदर भी अलग अलग पद्धतियां आज भी जीवित हैं, गुरु परंपरा आज भी जीवित है, पर नए मायनों में। तो यही बात तो है कि हमको सर्वथा नवीन परिस्थितियों में अब करना होगा। जो प्रयास हमारी जाति निरंतर अपने सुदीर्घ इतिहास में करती रही है, तो अगर आपको देश के विषय में भी बात करनी है तो श्री अरविंद ने हमारे सामने जो उजागर कर दिया है वो नवीन परिस्थितियों में हमको प्रदान करना चाहिए। पहले तो हम स्वयं उसको इम्बाइब करें और ये विचार सामने दें। ये कोई दकियानूसी बात नहीं है। नवीन परिस्थितियों में और नया क्या करेगी भी, जो श्री अरविंद ने रहस्योद्घाटन कर दिया, जो रेवलेशन कर दिया, उसके अलावा और क्या है? उसको ही अनफोल्ड करना है, उसको ही जीना है। तो कुशाग्र पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, इसकी सफलता की भविष्यवाणी करेगा कि ये तो ऐसा होगा ही। पर हां, हम अगर उसमें सहभागी हों तो ये हमारे अपने जीवन के लिए धन्य है, हमारे जिस समाज में हम हैं उसके लिए धन्य है। और श्री अरविंद और माँ के आलोक में आने के बावजूद भी अगर हम ये न कर पाए तो ये बड़ी एक शोकजनक स्थिति है। वो हमारा समय, हमारी एनर्जी, और ये समय की मांग भी है। मतलब हर तरीके से करने योग्य कार्य यही है। उसमें अपनी हेल्थ को कंसीडर करना, अपने रिसोर्सेज को कंसीडर करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको कंसीडर करना, इनको सबको छोड़ के हम एकमात्र क्या इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हर तरीके से करने लायक कार्य ये ही है। पर हम इससे भी आगे आते हैं और मानते हैं कि इसका सफल होना निश्चित है। जैसे माँ कह रही है कि श्री अरविंद की जो पद्धति है, जो उनका दर्शन है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसकी पूर्णाहुति सफलता में ही होगी। इसमें कोई संशय नहीं है,
क्योंकि परमात्मा की क्रिया को, उनके आदेश को कोई विफल नहीं कर सकता। क्योंकि वस्तुओं की चीजों में निहित है। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि पहले जड़ तत्व है, उसमें प्राण तत्व आया, फिर माइंड आया, तो क्या प्रकृति ऐसी अपूर्ण चीज से क्या संतुष्ट हो सकती है? तो ये बात चीजों की अंतर्निहित जो उनकी गति है, जो उनका मूवमेंट है, उसी में निहित है। तो इसको कहने में तकलीफ क्या है? आपने अगर जमीन के अंदर बीज डाला है, सही समय है, सही वातावरण है, अच्छा बीज है, तो ये कहना कि मैंने ये फसल उगाई है और कम से कम मेरे को इतना तो इसका रिटर्न मिलेगा, तो वैसे ही मां श्री अरविंद का ये कहना कि यहां अतिमानस निश्चित ही आएगा, उस फसल वाली बात में तो फिर भी कोई संशय हो सकता है। इसमें तो ये कह रहे हैं कि ये तो अवश्यम भावी है, ये तो, इसको कोई चीज विफल नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। और कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, हमारे लिए तो श्री अरविंद ने आके जब इसको रीअश्योर कर दिया और कह दिया, तब इसके अंदर फिर बाद में हम किस चीज में सकुचा रहे हैं? हम अपना समय है, अपनी एनर्जी है, वो देने में किस चीज के अंदर दुविधा में है? ऐसा क्या है जो हम खो देंगे? हेल्थ की ज्यादा चिंता करके या हम अपने जिस भी वेलबींग की चिंता करके कौन सी चीजें जो बचा पाएंगे, जो अन्यथा इसके अंदर हम जाते हैं जो हमसे छीन ली जाएगी? ये हमको अपने को तय करना है। और वर्तमान समय हमारे पास है, हम कल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आज से ही हम क्यों नहीं शुरू कर देते? तो इसलिए ये कह रहे हैं, हम इससे भी आगे आते हैं, जाते हैं और मानते हैं कि इसका सफल होना निश्चित है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, एकता और महानता अब विश्व के लिए आवश्यक हो गई हैं। अरे हमारे अपने लिए हो गई हैं, है या नहीं है, पर क्योंकि माँ कह रही हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, हमारे अपनी उनके प्रति भाव है, तो और कुछ करने को है ही नहीं हमारे लिए। यहाँ हम इसको कल सनातन धर्म का हम ले लेंगे। आप इसको पहले से थोड़ा पढ़ के, और जो अप्रोच हम ले रहे हैं कि एक एक शब्द की गंभीरता को ले रहे हैं, और ये कभी न आप सोचिए कि श्री अरविंद को तो आप कितने भी आपके समझ में गंभीरतम तरीके से भी लेंगे, तो वो कभी भी हमारी पकड़ में तो आ ही नहीं सकता। ये मानिए आप, जिस चेतना से, जिस विशालता से वो इस चीज को कर रहे हैं, जो वो चीज सामने लेके आ रहे हैं, हमारा मंथन कहाँ तक क्या जा सकता है? तो एक एक शब्द को कितना गंभीरता से हम कितनी गहराई के अंदर लेके जा सकते हैं, उतना ही हम उससे और लाभ ले सकते हैं। तो पहले से आप इसको थोड़ा सा इसका अध्ययन कीजिए, और इसमें अगर कोई प्रश्न है अंडरलाइन करके आप उसको यहाँ सबके सामने रख सकते हैं। ठीक है, या इसको यहीं हम रोक देते हैं आज। ठीक है शब्या जी? ठीक है भैया। ठीक है, ठीक। ओके। जय श्री माँ।